स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लाया हूँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किस भाग से इंसुलिन निकलता है? तो इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में निकलता है कहाँ से? अग्न्याशय से। कहाँ से? अग्न्याशय से। अग्न्याशय कहाँ होता है? वो जस्ट लीवर के बाईं ओर स्थित होता है। और जो हमारा यकृत होता है, यकृत, इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही होती है। पीयूष ग्रंथि जो हमारा होता है ये होता है कहाँ पे? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो कि वृद्ध हार्मोन को सिक्रीट करती है, मतलब वृद्ध हार्मोन का स्रावण करती है ये, जिससे व्यक्ति जो है छोटा या बड़ा होता है। अगर कम स्रावण होगा तो व्यक्ति जो है वो छोटा हो जाएगा, और अगर अधिक स्रावण होगा तो वो अधिक मतलब कि बड़ा हो जाएगा। और आमाशय है, हम जानते हैं भोजन सबसे पहले कहाँ पर आता है? आमाशय में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का वह अंग जहाँ से पित्त रस का श्रावण होता है। तो पित्त रस हम आपको बता दें जो यकृत होती है। क्या? एक सेकंड। जो यकृत होती है, हमारी जो यकृत होती है, यही क्या करती है? पित्त रस का श्रावण करती है। अभी हमने बताया आपको, जो यकृत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लीवर नाम से भी जानते हैं। लीवर इसकी इंग्लिश होती है। और अभी हमने आमाशय बताया, भोजन सबसे पहले यहीं पर आता है। पीयूष ग्रंथि आपने देखा कि ये वृद्धि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और ये पित्ताशय क्या होता है? जब यकृत में आपका पित्त रस बनता है तो वो आकर रुकता कहाँ है? पित्ताशय में रुकता है। कहाँ पर? पित्ताशय में। लेकिन अगर पूछा जाए बनता कहाँ है तो वो यकृत में बनता है। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र का वह भाग जहाँ पर वस्तु का क्या बने? प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हम आपको बता देना चाहते हैं। जो नेत्र का ये रेटिना वाला भाग होता है, रेटिना का, तो नेत्र का ये जो रेटिना का भाग होता है यही क्या होता है? इसी पे हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि नेत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। तो रेटिना को हम एक नाम से और जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या? दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल के नाम से किसे जानते हैं? रेटिना को जानते हैं। ठीक है। और हम आपको बता दें, और हमारा आइरिस, ये जो हमारा आइरिस है ये क्या करता है? नेत्र को हमारे कलर प्रोवाइडिंग करता है। क्या करता है? कलर प्रोवाइडिंग। मतलब हमारे आँख का रंग क्या होगा वो कौन दिखाएगा? आइरिस दिखाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब कि इमेज। क्या? इमेज कहाँ पर बनेगा हमारा? वो बनेगा रेटिना पर। ओके। और हमारा तीसरी है पुतली तो आप जानते हैं। उसके बाद नेत्र लेंस। अगर पूछा जाए मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो हमें पता होना चाहिए वो कौन सा होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो फेदोमीटर का जो प्रयोग होता है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। भूकंप का भी एक अपना मीटर होता है। हवा को हम मैनोमीटर से नापते हैं। किससे? मैनोमीटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं? हवा की गति का पता लगाते हैं। वाहन के वेग को हम ओडोमीटर से, किससे? ओडोमीटर से हम क्या करते हैं? वाहन के वेग का पता लगाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? घुलनशील मतलब जो जल में क्या हो जाए? मिल जाए। बिल्कुल। तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन बी या सी, विटामिन के और विटामिन ए। तो जो विटामिन बी और सी है, कौन सा? जो विटामिन बी और सी है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन बी,
विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है? विटामिन बी को हम थायमीन नाम से भी जानते हैं। क्या? थायमीन। थायमीन के नाम से भी हम जानते हैं किसे? विटामिन बी को। और सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी हम देख रहे थे जल में घुलनशील ना, अभी हम देख रहे थे जल में घुलनशील, अब हम देखेंगे क्या? वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन अगर हम देखेंगे तो सीधी बात है, जो जल में घुलनशील होगा वो वसा में नहीं होगा ना। तो हमारा जो जल वाला था, कौन सा? जो जल वाला हमारा विटामिन था ये वाला, ये क्या है? ये तो जल में हमारा था, ये किस में है? जल में घुलनशील है। तो सीधी बात है ये किस में होगा? वसा में तो नहीं होगा। तो हम आपको बता दें विटामिन ए, विटामिन के डी एंड विटामिन ई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन से विटामिन, कौन कौन सा विटामिन के कामा विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है हमारे? ये वसा मतलब फैट में, किस में? फैट में, फैट में घुलनशील है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट विमान, देखिए जेट विमान होता है एक हमारा रॉकेट होता है, दोनों अलग अलग सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर जेट विमान पूछा जाए किस सिद्धांत पे काम करता है तो काम करता है न्यूटन के तृतीय नियम पे। ठीक है, और जो संवेग संरक्षण है ये हमारा रॉकेट से संबंधित है। संवेग संरक्षण पे कौन काम करता है? तो वो करता है आपका रॉकेट। रॉकेट किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? जेट विमान किस सिद्धांत पे काम करता है? वो होगा न्यूटन के तृतीय नियम पे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, महत्वपूर्ण मापक इकाई यंत्र। तो ये जो महत्वपूर्ण मापक इकाई यंत्र हैं ये हमें क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। इससे क्या किया जाता है? लेंस की क्षमता मापी जाती है। डायोप्टर से क्या किया जाता है? लेंस की क्षमता मापी जाती है। उसके बाद हमारा आ गया क्या? अमीटर। अमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा की माप करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा की माप करते हैं, मतलब कितनी धारा जा रही है, इससे हम क्या करते हैं? विद्युत धारा की माप करते हैं। अगला हमारा है डॉप्शन। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डॉप्शन, डॉप्शन से क्या किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। मतलब जो क्षोभ मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है उसमें क्या, उसकी मोटाई कितनी है उसको हम कितने मापते हैं? जैसे दूरी को आप किलोमीटर में मापते हैं ना, तो उससे उसी हिसाब से डॉप्शन को किसमें मापते हैं? मतलब डॉप्शन जो है ओजोन परत की मोटाई है, मतलब मापी जाती है डॉप्शन में। तो अगला हमारा है देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। एयर प्रेशर मतलब वायु दाब कितना है, ये हम किससे कंफर्म करते हैं? बैरोमीटर से। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो क्या पूछा है? किसका उपयोग क्या करने के लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका किया जाता है? तो हमने देखा क्या इसमें क्या ऑप्शन है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ और ईसीजी ना। तो इसमें देखिए ये जो हाइग्रोमीटर है इससे हम क्या करते हैं? आर्द्रता नापते हैं, वायु की आर्द्रता। ईसीजी से हम क्या करते हैं? ईसीजी से हम करते हैं मतलब कि हार्ट बीट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब हृदय की स्पंदन दर, कितना तेज हमारा मतलब कि हार्ट धड़क रहा है, वो किससे मेजर करते हैं? ईसीजी से। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिस्मोग्राफ। आंसर हमारा क्या होगा? सिस्मोग्राफ होगा। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो क्या क्या दिया है देखिएगा। पहला दिया है जीवाणु की खोज। क्या है? जीवाणु की खोज। जीवाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए ना। तो जीवाणु को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? जीवाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया कहते हैं किसे? जीवाणु को। और विषाणु को क्या कहते हैं? विषाणु को वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो जो जीवाणु की खोज है वो सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जीवाणु को सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अगला है देखिएगा हमारा दिया है विषाणु की खोज। हमने बताया विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषाणु को हम वायरस कहते हैं। तो वायरस की जो है वो खोज किए हैं इवानोवस्की। कौन किए हैं? इवानोवस्की। और अगला देखिएगा बिजली के बल्ब का जो तंतु, मतलब जो बल्ब होता है, अब तो मान लीजिए एलईडी बल्ब आ गई हैं, पहले के जो बल्ब हुआ करती थी जैसे सूर्या वूर्या हुए, इसमें आप देखेंगे एक अंदर की साइड एक फिलामेंट लगा होता है। ये जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? इसमें मान लीजिए देखिए कुछ मिस हो गया है तो उसका फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का बना होता है ये जो फिलामेंट ना, ऐसे ऐसे कुछ स्प्रिंग लाइक बने होते हैं बल्ब के अंदर। तो वो जो बल्ब के अंदर बने होते हैं वही क्या होते हैं? टंगस्टन के वो बने होते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है मनुष्य की जो ये आँख है, मनुष्य की आँख के लिए सबसे सुग्राही रंग, सुग्राही मतलब सबसे बढ़िया रंग आँख के लिए कौन सा होता है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो हरा रंग होता है, हरा रंग जो होता है वो मनुष्य की आँख के लिए सबसे सुग्राही होता है, मतलब आँख उसे सबसे बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है। तो अगला हमारा है मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर, मतलब कि कितना ध्वनि का लेवल रखा जाए कि वो मानव के लिए क्या हो? बढ़िया हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉप्शन। क्या हो जाएगा? डॉप्शन। तो डॉप्शन क्या होता है? ये ध्वनि को मापा जाता है। ठीक है। तो इतने के हम क्या करते हैं, जो मानव के लिए सबसे बढ़िया ध्वनि स्तर लेवल होता है वो क्या होता है? 45 डॉप्शन होता है। ठीक है। अगला हमारा ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कौन होता है? विद्युत मोटर। देखिए आप लोग विद्युत मोटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मतलब विद्युत धारा देते हैं, तभी वो चलती है। उसके बाद आप जो उससे काम करना चाहें उससे कर सकते हैं। मतलब पहले आप उसे विद्युत धारा दिए तभी उसे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदला, तभी वो काम करेगा ना। और अगला है हमारा, ऐसा कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो आप जनरेटर देखे हैं, जनरेटर को ही हम विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है। तो ये जो देखिए जनित्र होता है इसे आप एक बार चालू कर दीजिए तब क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने लगता है। ठीक है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद आपका देखने के लिए। तो विज्ञान के ऐसे ही प्रश्नों को और पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।